जय माता दी दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आगे भी ऐसे ही हंसते खेलते रहेंगे। आप सभी को ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ में बुराई द्वेष ऐसा लगे, खुद परेशान हो तो एकाग्र चित्त से माता रानी का ध्यान करना, भरोसे के साथ करना। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। प्रेम से बोलो जय माता की। आज मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी माता की व्रत कथा सुनाऊंगी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय और भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके मुंह पर कठोर तपस्या के कारण एक अनुपम ओज और शांति झलकती है। वे भक्तों को अत्यंत फल देने वाली और एकाग्रता प्रदान करने वाली देवी हैं। पौराणिक कथाओं के मान्यता के अनुसार पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने नारद जी के उपदेश का अत्यंत कठिन तपस्या की। देवी ने हजारों वर्ष तक केवल फल और फूल खाकर समय बिताया। इसके बाद 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग सब्जियां खाकर निर्वाह किया। कुछ समय पश्चात उन्होंने कठिन जीवन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्ष और धूप के घोर कष्ट सहे। कई हजार वर्षों तक उन्होंने केवल टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शिव की आराधना करती रही। अंततः उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जला और निराहार तपस्या की। पत्तों को भी त्याग देने के कारण ही उनका नाम अर्पणा पड़ा। इस तपस्या के कारण देवी का शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई। देवी की इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता ऋषि मुनि सभी ने उनकी तपस्या की सराहना की और इसे अभूतपूर्व बताया। अंत में पितामह ब्रह्म जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और महादेव तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। माँ ब्रह्मचारिणी केवल धार्मिक अनुष्ठान के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के गहरे सिद्धांतों का प्रतीक है। योग शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से इस चक्र की ऊर्जा जागृत होती है, जिससे साधक में नियम, संयम और आत्मविश्वास बढ़ता है। जो भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की भक्ति करते हैं उन्हें सर्व सिद्धि और विजय प्राप्त होती। उनके जीवन में आलस्य, स्वार्थ और लोभ का नाश होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से हमें यही सीख मिलती है कि तप और संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती और कुछ पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता। अपने लक्ष्य तक जब तक न पहुंच जाओ, अपने संघर्ष को, अपनी काबिलियत को उसी मार्ग पर से करते रहो जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जय माता दी। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसे ही शेयर करिए। धन्यवाद। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय माता की।